बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज की सुबह कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए सुकून की सुबह है। एटलीस्ट हम कनाडा से जीत गए। कनाडा से हमारी जीत जो है वो बहुत ज़रूरी थी ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में बाकी रहने के लिए। बाकी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है। आपको पता है कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में थी वो हमने की नहीं। जो जीत हम जीत सकते थे वो हमने नहीं हासिल की। हम अमेरिका के खिलाफ जीत सकते थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे। हम जीता हुआ मैच एक बार नहीं 2 बार हारे। पहले हम वैसे मैच में हारे, फिर हम सुपर ओवर में भी हार गए। उसके बाद हम इंडिया का मैच ऑलमोस्ट 95% जीत गए थे, लेकिन बल्कि 92% तो हमें जो इंडिकेटर्स थे वो बता रहे थे कि जी हमारे चांसेस है जीतने के। जहां से रिजवान साहब ने अपनी विकेट थ्रो की और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से हार गया। तो जब आप अपने मैचेस जो कि आपके अपने हाथ में होते हैं, जब किस्मत आपके अपने हाथ में लिखनी होती है, जब वहां पे आप अपने मुकद्दर का लिखा जो है वो हासिल नहीं कर पाते, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के हाथ में अपनी किस्मत दे देते हैं। और अब ये हमारी किस्मत ना सिर्फ दूसरों के हाथ में है, बल्कि इसके अलावा भी हमारी किस्मत किसी और चीज़ के हाथ में है। अब इस T20 वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान आगे जा सकता है? मतलब कनाडा से हम जीत गए, क्या हम वो जीत जीत पाए हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी? जी नहीं। कनाडा से हमारी जीत जो है वो रिस्पेक्ट की जीत तो है, बट प्राइड की जीत नहीं है। ये हमारी इज्जत तो इससे बच गई है, कम से कम हम हार से बच गए हैं। दैट वाज द मिनिमम बट नॉट द मैक्सिमम। हमें ये नेट रन रेट को इम्प्रूव करना था। हमारा जो मुकाबला यूएसए के साथ था नेट रन रेट में, हमें अपना नेट रन रेट इम्प्रूव करना था। और कनाडा जैसी टीम के खिलाफ हमें एक तगड़े कमबैक की जरूरत थी, जिसमें हमें ये मैच कम से कम 13.5 ओवर्स में जीतना था। लेकिन हम ये मैच 13.5 ओवर्स में ना जीत सके और यूं हमने नेट रन रेट बढ़ाने का एक बड़ा मौका, अमेरिका से आगे जाने का एक बड़ा मौका जाया कर दिया। हम इस पूरे वर्ल्ड कप में मौके जाया करते हुए आ रहे हैं और इसमें हमें जो मिला वो यही कि एक टिमिड अप्रोच, एक टुक टुक अप्रोच, और हमारे बाबर और रिजवान दोनों टुक टुक करके दुनिया मजाक उड़ाती रही कि हमने कमबैक भी किया। तो कैसा कमबैक किया कि हम कनाडा जैसी टीम के सामने भी कोई एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सके, हम टुक टुक क्रिकेट खेलते रहे। बहरहाल हम इंटेंट क्या दिखाते हैं? हमारे कप्तान ने कहा जी हम चाहते थे कि 14 ओवर में हम ये मैच जीतें, लेकिन विकेट ने हमारा साथ नहीं दिया। विकेट प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने सोचा कि ये मैच जीता जाए। ये जीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले मैच में जाके हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या नेट रन रेट रिक्वायर्ड है। देखिए, अब मामला आ गया है दूसरों के हाथ में। सबसे पहले हमें इंडिया और आयरलैंड का इंडिया और अमेरिका का आज का मैच देखना है। आज इंडिया और अमेरिका की टीमों के दरमियान न्यूयॉर्क में ही मैच है और ये बड़ा ट्रिकी मैच है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात होगी कि कहीं अमेरिका जानबूझ के ये मैच ना हार जाए। देखिए, अमेरिका ये मैच जानबूझ के नहीं हार सकता। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अगले मैचेस जो होने हैं वो मैचेस होने हैं सर, कहाँ पे? वो मैचेस होने हैं फ्लोरिडा में। और फ्लोरिडा में पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी है, जहां पे वहां भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए भारत पूरी कोशिश करेगा ये मैच जीतने की। लेकिन अगर आज का मैच अमेरिका जीत गया, जो कि कैपेबल है जीतने के लिए, ये नहीं है कि वो इंडिया को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं, दे कैन बीट इंडिया एज वेल। पाकिस्तान तो अपनी हरकतों, अपनी नालायकियों, अपनी कोताहियों, अपनी धड़ेबंदियों और सियासतों की वजह से ये हारा है, इंडिया के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। बहरहाल अब क्या अमेरिका इंडिया को शिकस्त देगा? अगर अमेरिका ने आज इंडिया को शिकस्त दे दी तो फिर पाकिस्तान के इफ्स एंड बट्स सारे इधर ही खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अगला मैच जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा। वो होता है, नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है, पाकिस्तान के लिए कोई चीज काउंट नहीं करेगी और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की बदतरीन
T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद वतन वापस लौटेगा और उसको अगले साल यानी 2026 में होने वाले जो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ये हालात हो गए हैं अब हमारी क्रिकेट के और होने जा रहे हैं। अगर ये मैच जो है वो आज अमेरिका जीत जाता है, लेकिन चलिए हम कहते हैं कि जी इंडिया जीत जाता है और अच्छे मार्जिन से भी जीत जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट मुमकिन है ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाए। और उसके बाद इवन देन पाकिस्तान के नेक्स्ट मरहले में पहुंचने के चांसेस बहुत इस वक्त लिमिटेड हैं। ये अब कुदरत के इख्तियार में आ जाएगा। यहां तो भारत के इख्तियार में है उस तरह से, ठीक है। अब आगे जाके जो है वो कुदरत के इख्तियार में, वैसे तो सब कुछ अल्लाह पाक के इख्तियार में। जस्ट मैंने ये बात की कि भारत के साथ वाबस्ता है पाकिस्तान की उम्मीदें, तो हमें दुआ करनी पड़ेगी कि भारत जीत जाए पहले मरहले में। उसके बाद दुआएं रोकनी नहीं है सर, क्योंकि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है वो है आयरलैंड वर्सेस यूएसए। इस मैच का भी होना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर यह है कि इस मैच में 91% चांसेस ऑफ रेन है और ये मैच न्यूयॉर्क में नहीं हो रहा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि ये मैच होने जा रहा है लॉडरहिल फ्लोरिडा में। लॉडरहिल एक शहर है, एक मुकाम है फ्लोरिडा का, और वहां पर ये मैच होने जा रहा है और वहां पर इस पूरे हफ्ते में बारिशें हैं। सो 14 जून को यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच में कितने परसेंट चांसेस हैं जी रेन के? 91%। ये मैच होना भी चाहिए और आयरलैंड को जीतना भी चाहिए, लेकिन अगर ये मैच से नहीं हो पाता और वॉश आउट हो जाता है तो सर पाकिस्तान भी साथ में वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स बना चुका है और अब वो इस मैच में अगर मैच वॉश आउट होता है तो यूएसए को 1 पॉइंट मिलेगा और यूएसए 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान उसके बाद आयरलैंड के साथ बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान को 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ इसी स्टेडियम में मैच खेलना है। अगर पाकिस्तान वहां मैच जीत भी जाता है तो तब भी पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो जाएगी, यानी सुपर 8 राउंड से। और इसके अलावा पाकिस्तान को अगेन 2026 के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ओनली जो सुपर 8 टीम्स हैं, जो टॉप 8 टीम्स हैं, वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी इस टूर्नामेंट की। उसके बाद बाकी जितनी भी टीम्स होंगी उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा और बाबर आजम की ख्वाहिश पूरी हो सकती है जी। पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ बाबर आजम क्वालिफाइंग राउंड में लंबी बड़ी सेंचुरी मार सकते हैं। बाबर आजम जो है वो युगांडा के खिलाफ बड़ी लंबी सेंचुरी मार सकते हैं। अपनी जो उनकी एवरेज खराब हुई है वो क्वालिफाइंग राउंड जो होगा उसमें बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ खेलकर वो अपना क्वालिफाइंग राउंड पूरा कर सकती हैं। लेकिन शर्म की बात ये होगी कि पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट का क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा। ये भी हमें बाबर आजम की कप्तानी में एक एजाज हासिल हो सकता है, ठीक है। अब ये मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने इंटेंट नहीं दिखाई, पाकिस्तान ने फलाना नहीं दिखाया, जो बाबर और रिजवान अगेन सेल्फिश इनिंग्स खेली। अरे भाई उनको पता है कि आगे मैचेस ही नहीं होने, आगे फोरकास्ट इतना खौफनाक किस्म का है कि आगे मैचेस ही नहीं होने और अमेरिका ने ऑटोमेटिकली पहुंच जाना है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, भले हमने इंग्लैंड जो कनाडा के खिलाफ मैच जीत लिया, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। बाकी आगे अल्लाह के इख्तियार में, अगर उस दिन बारिश ना हो, मैच हो जाए, 5-5 ओवर का मैच हो जाए, कुछ इस किस्म का हो जाए और पाकिस्तान की किस्मत जाग पड़े और फिर पाकिस्तान को भी 5-5 ओवर का मैच मिल जाए, वो उसमें भी पाकिस्तान की किस्मत जाग पड़े, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अपेरेंटली 95% मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। हमने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया इस T20 वर्ल्ड कप में अगर हमने कनाडा को शिकस्त दे दिया। आगे आप देखिए, चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आयरलैंड वर्सेस यूएसए मैच मुकम्मल हो जाता है। पहले तो
इंडिया जीत जाता है यूएसए से, फिर आयरलैंड और उनका मैच जिसमें 90% चांसेस ऑफ रेन है, रेन गो अवे हो जाती है और आयरलैंड वो मैच जीत जाता है, यूएसए को शिकस्त दे देता है। तो भाइयों फिर भी पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच 16 जून को, उसमें फिर 47% चांसेस ऑफ रेन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। आप वो मैच भी हार गए, पिछले सारे किए कराओं पे पानी फिर जाएगा, मुकाबला हो जाएगा किस किस टीम के दरमियान। मुकाबला फिर यही होगा कि जो है वो टीम जीत जाएगी, पहुंच जाएगी अमेरिका की। सो अमेरिका के इस वक्त 95% बल्कि 98% लगा लीजिए चांसेस ये हैं कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, और पाकिस्तान के इतने ही चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। सो ये एक T20 वर्ल्ड कप की जो कहानी है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के हक में कोई बहुत अच्छी होने नहीं जा रही। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, किस्मत भी गैरतमंदों का साथ देती है, बेशर्मों और बेहयाओं और बेगैरतों का साथ नहीं देती, जो अपनी जात के लिए खेलें। जहां पे मुल्क को जरूरत पड़े वहां ये इनके बल्ले नहीं टूटते, जहां पे इनका अपना एवरेज, इनकी अपना स्टैट्स डिस्टर्ब होते हैं, वहां पे बल्ले भी तोड़ते हैं, वहां पे ये गुस्से में भी आते हैं। इनकी अपनी जात इनके लिए इंपॉर्टेंट है, टीम इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे टीम को जरूरत थी वहां पे रिजवान की निस्फ सेंचुरी नहीं हुई, वहां पे रिजवान ने अपनी गलत शॉट खेल के पाकिस्तान को बीच मंझधार में भारत के खिलाफ छोड़ दिया। और कल के मैच में, गुज़िश्ता रात के मैच में कनाडा के खिलाफ ये ऐसे 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 करके दाद वसूल कर रहा था। वैसे शर्म नहीं आ रही थी कि तुम्हें दाद वसूल करते हुए? ये जरूरत थी? यहाँ पे बंदा ग्रेस दिखाता है कि यार हमारी टीम को जो है अभी बहुत कुछ आगे करना है, जाके हमने नहीं किया, हमें अफसोस है इस चीज का। और वो जनाब शुक्र अदा कर रहा है कि जी मैंने हाफ सेंचुरी कर दी। ये वो डिसअपॉइंटिंग चीजें हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि अदरवाइज इनके जो टट्टू है ना वो फिर आ जाएंगे, रिजवान बहुत बड़ा ये और बाबर बहुत बड़ा वो। भाई इनसे हमारी जान छूटने के लिए जरूरी है कि ये हारे, कुदरत भी इनका अब साथ ना दे, इन बुज़दिलों का, इन बेगैरतों का, और ये आए और जूते खाएं यहाँ पे और पाकिस्तान की क्रिकेट की जान छूटे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।